गा। अब हमको पता होना चाहिए दोस्तों कि कौन सा जो है रैंडम एक्सेस डिवाइस है और कौन सा जो है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है ये क्या होता है, हमको खरीदना पड़ता है ना, लाइसेंस हमको लेना पड़ता है। उस वर्म और एसक्यूएल स्लैमर स्कैनर भी होता है। तो 5 प्रकार के जो है स्कैनर आपको क्या करना है, दिमाग में बैठाना है। ठीक है, क्या है दोस्तों आपका है ना, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, है ना। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है, मैं CS देवी। और आज हम दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ को देखेंगे। ये वीडियो दोस्तों आप लोग को कंप्लीट देखना है, साथ में हम लोग डील भी करेंगे। और ये हॉस्टल वार्डन के लिए तो है ही, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो कंप्लीट देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा। देखिए, सबसे अच्छी गुणवत्ता के साथ ग्राफिक्स मुद्रण प्रदान करता है। तो कौन सा दोस्तों यहाँ पर, और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, प्लाटर। ध्यान दीजिएगा, प्लाटर। आपको ये याद रखना दोस्तों कि प्लाटर जो है बड़े जो है कागज़ पर ग्राफिक्स, अच्छी गुणवत्ता वाला ग्राफिक्स जो है ये प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा। और प्लाटर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला याद रखना दोस्तों आपका ड्रम प्लाटर, ठीक है। उसके बाद आपका फ्लैट बेड प्लाटर और इंक जेट प्लाटर। 3 प्लाटर जो है याद रखिएगा, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, ओके। ये सब ऐड करिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के खाली स्थान के माध्यम से जुड़े होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है, तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, पोर्ट्स से जुड़े होते हैं। बहुत सारे पोर्ट्स लगे होते हैं दोस्तों, पीछे में भी है ना, फ्रंट में भी, ठीक है। तो पीछे से जुड़े होते हैं दोस्तों, है ना, याद होगा आपको, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, पोर्ट्स, है ना। और ये जितने भी पोर्ट्स है दोस्तों किस में होते हैं, आपका मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं, मदरबोर्ड में ही होते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड जो है किसके अंदर होता है, केस के अंदर होता है, ओके। तो ये सब है, ऐड करिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए, वेब क्रॉलर को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो वेब क्रॉलर को दोस्तों ध्यान दीजिएगा, और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, याद रखना है, वेब स्पाइडर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। और वेब स्पाइडर को दोस्तों स्पाइडर या स्पाइडर बॉट भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। और ये याद रखना दोस्तों कि ये WWE मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, इसको दोस्तों व्यवस्थित रूप से ब्राउज करता है, यही, ठीक है, वेब स्पाइडर, ठीक है। तो ये ऐड करिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए, निम्न में से कौन सा प्रोपाइटरीज, है ना, प्रोपाइटरी याद रखना है, प्रोपाइटरी जिनको मालिकाना भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा गया है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए बी है, हैकू, ठीक है, याद रखना है। तो हैकू क्या है दोस्तों, हैकू जो है ये PC में पर्सनल कंप्यूटर के लिए दोस्तों ये क्या है, एक मुफ्त मतलब फ्री जो है और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्री भी है और ओपन सोर्स, ठीक है। ये क्या है, फ्री है और लेकिन है ना, फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, फ्री में है, मुफ्त में है, ओके। ध्यान दीजिएगा। तो पहली तो आपको ये याद रखना है, दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि मालिकाना सॉफ्टवेयर, प्रॉपर्टी जो है सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ऐड करना है ना दोस्तों कि याद रखिएगा कि मालिकाना सॉफ्टवेयर, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर केवल सॉफ्टवेयर दोस्तों इनका जो है उचित लाइसेंस खरीदने के बाद ही उपलब्ध होता है। मतलब इसका जो है प्रोडक्ट की होता है ना। कई ठो जो है सॉफ्टवेयर में देखे होंगे आप लोग, प्रोडक्ट की मांगता है। जब तक आप प्रोडक्ट की परचेस नहीं करेंगे, उसको खरीदेंगे नहीं, तब तक वो हमको नहीं मिलता है, वाटर मार्क आ जाता है, ठीक है, ध्यान देंगे, है ना। तो ये है कि इसमें क्या होता है, हमको खरीदना पड़ता है ना, लाइसेंस हमको लेना पड़ता है। उस सॉफ्टवेयर के लिए हमको क्या करना पड़ता है, लाइसेंस खरीदना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा। उसी को क्या बोलते हैं, मालिकाना सॉफ्टवेयर, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर कहते हैं। और मालिकाना सॉफ्टवेयर दोस्तों याद रखना है ना, इसको जो है निजी तौर पर दोस्तों स्वामित्व, नियंत्रण और विशिष्ट लाइसेंसी शर्तों के तहत उपलब्ध कराया जाता है। वही है, कुछ शर्तें होते हैं दोस्तों, उसी के तहत उनको जो है ना, निजी के लिए मतलब व्यक्ति के जो है पर्सनल यूज़ के लिए इसको उपलब्ध कराया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर बहुत सारे दिए हैं। MS विंडो दोस्तों हम लोग खरीदते हैं, है ना, जैसे विंडो 10 हो गया, विंडो 11 हो गया। तो इसमें क्या होता है ना, प्रोडक्ट की मांगते हैं ना, जब हम उनको एक्टिवेट करते हैं तब तो वो अच्छे से चलता है, ठीक है, ये याद रखना है। जैसे आपका फिल्मोरा हो गया, फिल्मोरा भी क्या है, आपका मालिकाना सॉफ्टवेयर है ना, जिसमें हम लोग वीडियो एडिट करते हैं, ठीक है। और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जो कि एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है, PS है ना, 3OS ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया।
उसी प्रकार जैसे आपका एंटीवायरस है, ये जितने भी एंटीवायरस है दोस्तों, है ना, जो जिनको हमको क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है दोस्तों प्रोडक्ट की, तब तो वो चलता है ना, तब तो वो जो है नेट के माध्यम से, है ना, जो वायरस है उसको ख़त्म करते हैं, है ना, अपडेट होता है तो ठीक है। तो ये जैसे नॉर्टन एंटीवायरस है, और नॉर्टन एंटीवायरस, एनपी का एंटीवायरस हो गया, मैकफी एंटीवायरस, कोरल ड्रॉ हो गया दोस्तों, एडोब फोटोशॉप हो गया, टेली हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, आपका प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसको खरीदना पड़ता है दोस्तों, लाइसेंस लेना पड़ता है ना। तो बार बार बताने का मकसद यही है कि आपके दिमाग में अच्छे से ये चीज़ अपलोड हो जाए। चलिए, ये वाला प्रश्न, निम्न में से क्या कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है? तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए बी है, वायरस नुकसानदायक है। तो वायरस सब चीज़ के लिए नुकसानदायक है, चाहे वो कंप्यूटर के लिए हो या शरीर के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कंप्यूटर के लिए ये खतरा है ना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि बहुत सारे जो है वायरस हैं, है ना। तो वायरस का नाम आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर पूरा लिस्ट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए निबन है ना, निम्डा हो गया, आई लव यू, ये भी वायरस है, ठीक है। और स्टुकनेट और कॉर्नफ्लिकर दोस्तों, वेलचिया, माइडूम, माइडूम को तो याद रखिएगा, है ना, मॉरिस वर्म और एसक्यूएल स्लैमर, ठीक है। क्रिप्टोलॉकर हो गया, टिम्बा हो गया दोस्तों, और स्लाय, ये याद रखना, स्लायर, स्टॉर्म वर्म, ध्यान दीजिएगा। ट्रोजन हॉर्स, ये तो हमेशा के लिए आपको याद रखना है ट्रोजन हॉर्स को, ठीक है। एडवेयर है दोस्तों, स्पाईवेयर है, रूट किट है, ठीक है। इक्ले क्लोनर, ई मॉरिस इंटरनेट वर्म, मेलिसा, ठीक है, मेलिसा याद रखिएगा। और कोड रेड है ना, और एसक्यू स्लैमर, ये तो हो गया है। हैप्पी बर्थडे जोशी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विंडो एक्सपी में काफ़ी दिखता है ये हैप्पी बर्थडे जोशी, और ये भारत में दिखाई देने वाले दोस्तों पहला वायरस था, ठीक है, हैप्पी बर्थडे जोशी। सी ब्रेन दोस्तों, मंकी हो गया, और वॉल हॉफ, माइकल एंजेलो, क्रीपर, वंदे मातरम, चंगू मंगू, आई लव यू, बग लव बग, ठीक है। तो ये सब क्या है दोस्तों, है ना, वायरस है, ओके, ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या है, वायरस है ना। याद रखना है, वायरस का नाम पूछा जा सकता है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, अधिक से अधिक दोस्तों, बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर नहीं है? तो मल्टीमीडिया पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, MS एक्सेस। तो MS एक्सेस दोस्तों, ये याद रखना, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार के डाटाबेस सॉफ्टवेयर है? और आपको ये याद रखना कि माया हो गया, फ्लैश हो गया, पिकासा हो गया, उसी प्रकार का आपका PPT हो गया, पावर पॉइंट। पेंट ब्रश भी दोस्तों आपका क्या है ना, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आता है। फोटोशॉप, ध्यान दीजिएगा, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, और आपका देखिए है ना, कैड हो गया, कैड, कैम, और आपका 3D मैक्स, ये सब क्या है दोस्तों, आपका मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, ओके। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए, MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन क्या बनता है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर E है, ध्यान दीजिएगा, .xls, ये MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन है। उसी प्रकार पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन नेम दोस्तों .ppt होगा, और डॉस, है ना, जो वर्ड है ना, MS वर्ड का जो है ना, एक्सटेंशन क्या बनेगा, .doc भी बनता है, और .docx ये भी बनता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, ओके। चलिए, ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्कैनर के प्रकार नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए F है, इंकजेट स्कैनर ये नहीं होता है। बाकी आपको ये याद रखना दोस्तों कि फ्लैट बेड स्कैनर होता है ना, सीट फेड स्कैनर होता है, हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, ड्रम स्कैनर होता है, और फाइल स्कैनर भी होता है। तो 5 प्रकार के जो है स्कैनर आपको क्या करना है, दिमाग में बैठाना है, ठीक है। चलिए, ये अगला प्रश्न देखते हैं, अपलोड करिएगा। ये जितने भी MCQ है, पूरे प्रश्न हैं, आए हुए हैं सभी एग्जाम में, ओके। देखिए, मैग्नेटिक टेप ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर E है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक टेप ड्राइव क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं, यही है, याद रखना दोस्तों, जितने भी इनपुट डिवाइस है यहाँ पर दिए गए हैं। ग्राफिक्स टैबलेट, और कैमरा है दोस्तों, वीडियो कैप्चर हार्डवेयर, MID कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, स्पीच रिकॉग्निशन मशीन, और ट्रैक बॉल्स, और वेबकैम सिस्टम, बार कोड रीडर, डिजिटल कैमरा दोस्तों, और गेम पैड, और आपका टच है ना, टच पैड्स, और टच पेन हो गया,
OMR है ना, OCR, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, और आपका देखिए पंच कार्ड रीडर, और MICR, ये ध्यान देना है, MC है ना, MICR और मैग्नेटिक टेप ड्राइव, ये सब क्या है दोस्तों आपका है ना इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, है ना, ये याद रखना है। क्या जितने भी यहाँ पर लिस्ट दिए गए हैं, ठीक है, ये कोलिया बस को छोड़कर, ठीक है, ये कैसे आ गया मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, तो ये सब याद रखना है ना, ये क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। ओके दोस्तों, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, CD-ROM में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों। तो ये सही आंसर इसका ऑप्शन ए सही है दोस्तों, बर्निंग कहलाती है। ठीक है, ऐड करिएगा ये वाला प्रश्न। देखिए, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मॉनिटर पोर्ट है? ध्यान दीजिएगा, मॉनिटर पोर्ट पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, VGA, DVI और प्रदर्शन पोर्ट। देखिए, आपको ये याद रखना है कि देखिए आपका है ना VGA है ना, यहाँ पर DVI है, VGA है। ठीक है, तो DVI का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, डिजिटल विजुअल है ना इंटरफेस, डिजिटल विजुअल इंटरफेस, ये DVI का फुल फॉर्म है। और आपका VGA का आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि वीडियो ग्राफिक्स एरे, इसका जो है फुल फॉर्म है ना। तो ये सब है दोस्तों, ऐड करिएगा ये वाला प्रश्न। देखिए, प्रमुख अद्यतन के बीच सर्च इंजन परिणाम में पदों का उथल वर्णन करने के लिए सामान्य प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न दोस्तों हिंदी में रहेगा और वो अगर समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ उसको पहले जो है उसके बाद जो है आपको इंग्लिश में जो है उसको रेट करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यही है कि ये सर्च इंजन के भी दोस्तों जो रिज़ल्ट प्रदान करते हैं उसमें अपडेट है ना दो देने का कार्य करते हैं, उसको क्या कहलाते हैं? तो ये है दोस्तों फ्लैक्स कहलाता है। ओके, याद रखना है इसको। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, स्वयं प्रतिलिपि कारक प्रोग्राम क्या है? तो स्वयं जो है अपने प्रतिलिपि कौन बना लेता है दोस्तों, कौन से जो है वायरस? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, वॉर्म। ठीक है, याद रखना दोस्तों कि ये वॉर्म जो है ये वायरस है, कंप्यूटर वायरस, और ये अपने आप दोस्तों अपने को जो है दूसरा बना लेता है, स्वयं अपने आप ये प्रतिलिपि बना लेता है। ठीक है, ऐड करिएगा इसको ये वाला प्रश्न। देखिए, दो या दो से अधिक इमेज को मिश्रित कर एक नया इमेज बनाने की तकनीक निम्न में से क्या कहलाती है दोस्तों? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, मॉर्फिंग कहलाती है। ओके, ये याद रखिएगा, मॉर्फिंग। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, क्या चार चीज़ें इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ये सही आंसर है। याद रखना है, कंप्यूटर ये ज़रूरी है, ISP, और उसके बाद मॉडेम विथ टेलीफोन लाइन, और आपका कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, ये ऐड करिएगा ये वाला प्रश्न। देखिए, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। ओके, ये याद रखना दोस्तों कि उबंटू, फेडोरा और सोलारिस, ये क्या है दोस्तों ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर किसको बोलते हैं दोस्तों? तो ये याद रखना है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है सोर्स कोड, याद रखिएगा, सोर्स कोड वो अगर फ्री में सबके लिए उपलब्ध है दोस्तों तो उसको क्या बोलते हैं? आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना है, इसका जो सोर्स कोड है क्या सबके लिए फ्री में उपलब्ध रहता है। ओके, तो उसको बोलते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कुछ जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, ध्यान दीजिए इसको ना। मेरा इंग्लिश कमज़ोर है तो इसको इग्नोर करिएगा, मैं सबको पढ़ता हूँ। ठीक है, उबंटू हो गया दोस्तों, RD हेड हो गया, एलिवा लाइनेक्स, ओपन सोलारिस हो गया दोस्तों, एल्फिरे लाइनेक्स, और S2 मनी दोस्तों, सूस हो गया, सूज भी बोलते हैं इसको, ओपन सूज, और कुबरनेटी दोस्तों, डेयरविन, ओपन BSD लुबंतु। ठीक है, मेपिस, रिएक्ट OS, लाइनेक्स माइंड है गया, और आपका देखिए पर्डस 7 है ना, और सोलास, और देखिए स्केलवेयर, डेबियन हो गया दोस्तों, जेनेक्स, और देखिए डायनाबुलिक, ओपन इडियोना, और सूज लाइनेक्स। ठीक है, ड्रीम लाइनेक्स, क्रोम OS, और मेड्रिया, एक्सबॉक्स लाइनेक्स, फेडोरा। ठीक है, डेबियन और शाम्बा, ये सब क्या है दोस्तों आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए इसको।
करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है मैग्नेटिक टेप। याद रखना है मैग्नेटिक टेप ये दोस्तों सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है, मतलब क्रम से। देखते हैं वैसे भी डिटेल से ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों याद रखें कि रैंडम एक होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस और एक होता है आपका सिक्वेंशियल एक्सेस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि रैंडम एक्सेस हार्ड ड्राइव है ना, हार्ड ड्राइव में दोस्तों किसी भी स्थान पर डेटा को जल्दी से और बड़ी कुशलता के साथ दोस्तों एक्सेस करने की अनुमति देता है। मतलब हम किसी भी डाटा को बहुत जल्दी से दोस्तों और कोई भी डाटा हो उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट में किसी भी हिसाब से लिखा हो। ओके, ये याद रखना है, उसको क्या बोलते हैं रैंडम एक्सेस। और आजकल के जितने भी कंप्यूटर है दोस्तों सब में क्या देते हैं रैंडम एक्सेस का उपयोग देता है। ठीक है, ये दोस्तों यूज़र को काफ़ी समय बचाता है यूज़र की, ये याद रखिएगा है ना। और उसी प्रकार दोस्तों ये सिक्वेंशियल एक्सेस ये याद रखना है कि यह डिवाइस दोस्तों वह डिवाइस होता है जिसमें डेटा को क्या कहते हैं दोस्तों है ना, इस डिवाइस या इस स्टोरेज डिवाइस में दोस्तों डेटा को क्रम से रखा जाता है। इसमें क्या है क्रम से व्यवस्थित रूप से रखा जाता है दोस्तों, और जिस क्रम से उसे रखे हैं उसी क्रम में दोस्तों उसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, उसी क्रम में उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों आपका सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। ठीक है, ऐड करिएगा। अब हमको पता होना चाहिए दोस्तों कि कौन सा जो है रैंडम एक्सेस डिवाइस है और कौन सा जो है सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दिया गया है, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा लाइफ टाइम इसको याद रखिएगा। ओके, तो देखिए सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस में सिर्फ आपको क्या रखना है मैग्नेटिक टेप। ठीक है, क्या मैग्नेटिक टेप। बाकी दोस्तों डायरेक्ट एक्सेस या आपका रैंडम एक्सेस डिवाइस के अंतर्गत दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क आएगा, ऑप्टिकल डिस्क आएगा, मैग्नेटिक और आपका मेमोरी स्टोरेज डिवाइस आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत याद रखने की फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, जिप है ना, ये है ना, दो को याद रखना है फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंतर्गत देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव के अंतर्गत आपका ये जिप डिस्क है ना, डिस्क पैक, विनचेस्टर डिस्क ये आता है। ओके, ये सब क्या दोस्तों आपका डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस है, रैंडम एक्सेस डिवाइस। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत दोस्तों सीडी रोम, CDR है ना जो रीड करता है, CDRW रीड राइट। ठीक है, और DVD। ओके, और देखिए मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत फ्लैश ड्राइव और आपका मेमोरी कार्ड आएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका रैंडम एक्सेस डिवाइस है, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। ठीक है, ये सब ऐड करिएगा दोस्तों। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने किया दोस्तों, तो है ना सिंपल सा प्रश्न है, याद होना चाहिए ब्लेज पास्कल। ओके, अगला प्रश्न देखिए, वेब पेज को देखने के लिए है ना किस सॉफ्टवेयर का, खालिस्तान सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है ना, वेब पेज को देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए ब्राउज़र होना चाहिए। ठीक है, ब्राउज़र याद रखिएगा है ना। ये वाला प्रश्न देखिए, उच्च गुणवत्ता वाली कैड सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट हेतु खालिस्तान डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो वही है इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं, प्लाटर का यूज़ होता है ना। हम लोग पूर्व में देखें ना। देखिए निम्न डिवाइस में से किसका सबसे तेज एक्सेस टाइम है। ध्यान दीजिए यहाँ पर हिंदी में लिखा गया तो हो सकता है समझ में ना आए, तो याद रखना है इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेना है, एग्ज़ाम में अगर दिया रहता है ना। तो याद रखना है दोस्तों कि ये सही आंसर है आपका, ए सही आंसर है अर्धचालक मेमोरी, जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं। तो इसका जो एक्सेस टाइम है सबसे क्या होता है तेज होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा है ना। तो ये वाला अगला प्रश्न देखिए, एक्सेल सीट के एक पूरे कॉलम, जो कॉलम को स्तंभ बोलते हैं ना, इसका जो चयन करने हेतु शॉर्टकट की क्या है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल बटन है ना, कंट्रोल जिनको CTR बोलते हैं ना, कंट्रोल प्लस स्पेस बार एक साथ दबाएंगे तो पूरा कॉलम जो है एक साथ ये चयन हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा है ना। चलिए ये वाला प्रश्न ओके, इसका जो है प्रश्न जो है गायब हो गया, माफ़ करिएगा। तो बायोस के बारे में देख लीजिए, एक प्रश्न था वो गलती से वो डिलीट हो गया है। तो बायोस क्या है दोस्तों, बायोस जो है ये कंप्यूटर की सबसे बड़ी दोस्तों आवश्यक क्या है पोर्ट है ना, बायोस याद रखना है। और इसका जो मुख्य काम क्या है दोस्तों, कंप्यूटर के जो है हार्डवेयर को क्या करना है नियंत्रित करना है दोस्तों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। और बायोस जिसका जो पूरा नाम है याद रखना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है इसका पूरा नाम। ध्यान दीजिएगा कि ये खास तरह का जो है कार्य, इनका जो कार्य है तब शुरू होता है जो दोस्तों जब कंप्यूटर बूटिंग करता है ना, कंप्यूटर जब चालू करता होता है दोस्तों, ऑन होता है, तब इसका जो कार्य है वो चालू होता है। और इसकी मदद से दोस्तों कंप्यूटर के जो है संपूर्ण कंपोनेंट सही ढंग से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका जो है
पता लगाते हैं, यही ठीक है, बायोस यही काम करता है। ठीक है, ये ऐड करना है कि बायोस दोस्तों एक तरह का क्या है, एक सॉफ्टवेयर है और इसको मदरबोर्ड, इसको जो है मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है और इसका आकार छोटा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बायोस। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए, एक वीडियो खाली स्थान के तार में से बना होता है, तो काफ़ी सरल प्रश्न है। ए सही आंसर है दोस्तों, फ्रेम, है ना। ये वाला प्रश्न, एक्सेल सीट की एक पंक्ति छुपाने के लिए शॉर्टकट की है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सही है, CTRL+9। ओके, ऐड करिएगा ये वाला प्रश्न। देखिए, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप मतलब JPEG खाली स्थान को संक्षिप्त करने के लिए उपयोग होता है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों सी है, इमेज। ठीक है, JPG हो गया, है ना, JPEG, PNG, GIF ये सभी इमेज के लिए प्रयोग होता है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न। देखिए, किसी व्यक्ति के पहचान की हेराफेरी कर, है ना, किसी व्यक्ति के पहचान की हेराफेरी कर, है ना, किसी व्यक्ति की गोपनीय सूचना प्राप्त करना किस प्रकार का प्रयास है, तो ये है दोस्तों सी है, फिशिंग स्कैम। आने वाली जो वीडियो MCQ रहेगा मैं पूरा इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये जितने भी प्रकार के इंटरनेट पे चोरी होते हैं उसको फिशिंग स्कैम, ये याद रखना यहाँ पर, है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए, CPU के द्वारा, है ना, संसाधित प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम या डेटा को संग्रहित करने के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, इंटरनल मेमोरी का। ध्यान दीजिएगा, क्या, इंटरनल मेमोरी का। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न। देखिए, चीन में सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन निम्न में से कौन है, तो चीन में दोस्तों गूगल नहीं चलता है ना, ऑप्शन नंबर डी चलता है दोस्तों, याद रखना है, बैदू। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।